me like a Hellcat. सीजन की शुरुआत में हम एक लड़के जेई को समंदर के किनारे चलते हुए देखते हैं, जो भीगा हुआ भी था जैसे कि वो समंदर से निकला हो। उसके पास 3 और लड़के आकर उसे कपड़े देते हैं बदलने के लिए। जेई कपड़े बदलने के बाद उन तीनों से किसी जियाओशा नामी लड़के के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो उसे बताते हैं कि जियाओशा उसका इंतजार कर रहा है। इसके बाद ये चारों जियाओशा के पास आते हैं, जो उदास समंदर के किनारे बैठा था। वो इन्हें देखकर रोते हुए कहता है कि उसे इन सबको एक आखिरी बार देखकर खुशी हो रही है। इनकी बातों से हमें समझ आता है कि जियोशा एक औरत के पीछे वहां आया था, लेकिन शायद उसने उसे धोखा दे दिया। इसके बाद जियोशा इन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और खासकर औरतों से दूर रहने का कहकर बबल्स बनकर उड़ जाता है, यानी कि मर जाता है। जियोशा के जाने के बाद ये लोग सोचने लगते हैं कि अब ये कहाँ जाएं। तो जेई इन्हें कहता है कि समंदर इनके लिए अब सुरक्षित नहीं, क्योंकि इसके अंकल हैं जो इसे पकड़ लेंगे और जेई को शादी करने के लिए फोर्स करेंगे। जेई इन्हें ईस्ट जाकर नया समंदर ढूंढने का आइडिया देता है। तभी अचानक कोई बंदा पीछे से जेई को योर हाइनेस कहकर बुलाता है। चारों उस बंदी को देखकर दूर भागना शुरू हो जाते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें एक पार्टी दिखाई जाती है जो सोंगनैन नामी लड़के ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की खुशी में रखी थी। सोंगनैन के साथ मियाओ नामी लड़की भी बहुत खुश नजर आती है। तभी मिसेस बाय सोंगनैन को आकर गेस्ट हाउस बेचने के लिए शुक्रिया कहती है। मियाओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बाय से कहती है कि वो कभी गेस्ट हाउस बेचने के लिए तैयार नहीं हुई। इस बात पर उसकी सोंगनैन से लड़ाई हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। बाय सोंगनैन से चीजें क्लियर करने आती है, जो उसे बताता है कि वो मियाओ को जल्द प्रपोज करने वाला है। इनकी शादी के बाद एक बार गेस्ट हाउस उसके नाम हो जाए तो वो उसे बेच देगा। बाई ये सुनकर सॉन्ग को 10 दिन का टाइम देती है। अब हम स्टार्टिंग का सीन दोबारा देखते हैं, जहाँ जेई का पीछा करने वाला आदमी अंकल हाई ही था। इन लोगों की बात से हमें पता चलता है कि जेई क्राउन प्रिंस है, यानी जल्द बनने वाला राजा। जेई के साथ जो 3 लड़के थे वो इसके भाई जेसी, जेसन और जेयर है। जेई अपने भाइयों को अंकल हाई को पकड़ के रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो समंदर में छलांग लगाकर एक जलपरी या मरमैन बन जाता है। मियाओ भी समंदर के किनारे सैड बैठी होती है। उसके हाथ में एक लॉकेट था जो पानी में गिर जाता है, जिसके चक्कर में वो भी समंदर में गिर जाती है। मियाओ लॉकेट तो पकड़ लेती है लेकिन डूबने लगती है। तभी उसके सामने जेई आ जाता है, जिसे वो अपने पास खींचकर सांस लेने के चक्कर में किस कर देती है। जेई हैरान हो जाता है। अचानक एक ताकत इन दोनों को एक दूसरे से दूर फेंक देती है। मियाओ के बीच पर आंख खुलती है, जहाँ उसके पास सोंगनैन आता है, जो उसे परेशानी में घर ले जाता है। जेई भी हमें वहीं समंदर के किनारे बेहोश दिखता है। घर पे रेस्ट करते हुए मियाओ ख्वाब में जेई के साथ अपनी किस को देखती है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो बाहर पानी पीने आती है तो देखती है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। ये जेई ही था जो बेहोशी की हालत में उसके घर के अंदर आ जाता है। मियाओ पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर उसकी बुरी हालत देखकर उसे एक जगह बिठाती है और पानी लाकर देती है। पानी पीने के बाद जेई बेहतर महसूस करता है और आखिर इन दोनों में बात शुरू होती है। मियाओ जेई को वापस घर जाने के लिए कहती है, लेकिन जेई उसे मना कर देता है, ये कहकर कि वो अपना पर्ल लिए बगैर नहीं जाएगा। वो मियाओ को बताता है कि उसका पर्ल अब मियाओ की बॉडी के अंदर है, लेकिन मियाओ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। तभी जेई उसके बाथटब में पानी भरकर बैठ जाता है, जिससे उसकी टेल दिखने लगती है। मियाओ टेल देखकर बेहोश होने लगती है और जेई के ऊपर ही गिर जाती है। आखिर मियाओ को याद आ जाता है कि समंदर में उसे जेई ने ही बचाया था। वो जेई की बातों पर भी भरोसा कर लेती है। जेई ये भी कहता है कि अगर उसने पर्ल वापस नहीं लिया तो दोनों मर सकते हैं। तभी मियाओ के घर की बेल बजती है। मियाओ जेई को बाथरूम में ही रहने का कहकर बाहर दरवाजा खोलने आती है, जहाँ सोंगनैन फ्लावर बुके के साथ अंदर आकर मियाओ को प्रपोज कर देता है। इससे पहले मियाओ जवाब देती जेई बाहर आकर सोंगनैन को रोक देता है, ये कहकर के मियाओ
अब उससे बिलोंग करती है। सॉन्गनैन जेई से लड़ने लगता है तो म्याओ उसे घर से बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। म्याओ जेई से अपना पर्ल उसके अंदर से निकालने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों अलग अलग तरीके से पर्ल को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। तभी म्याओ को याद आता है कि पर्ल उसके अंदर जेई को किस करने की वजह से आया है। यही बात जेई के दिमाग में भी आती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को किस करने से साफ मना कर देते हैं। अगले दिन म्याओ की गेस्ट हाउस में काम करने वाली वाहिद लड़की काम ना होने की वजह से जॉब छोड़कर चली जाती है। जेई म्याओ से पूछता है कि वो इस गेस्ट हाउस को बेच क्यों नहीं देती। तब म्याओ उसे अपनी कहानी सुनाते हुए बताती है कि उसका भाई काफी वक्त से मिसिंग है। वो उसे काफी वक्त से ढूंढ रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहा। उसके भाई को सिर्फ इस गेस्ट हाउस का ही एड्रेस पता है, इसलिए म्याओ इस गेस्ट हाउस को बिल्कुल भी नहीं बेच सकती। कुछ बातों के बाद म्याओ जेई को बाहर टेबल साफ करने का कहती है। जेई उसकी बात मानते हुए बाहर सफाई करने आ जाता है। कुछ लड़कियां वहां से गुजरते हुए जेई को देखकर रुक जाती है और फौरन गेस्ट हाउस में रुकने आ जाती है। म्याओ इसे अच्छा मौका समझकर जेई को तैयार करके अपने गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा कर देती है, जिसे देखकर बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं। जेई के भाई उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और जेई को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेई उन्हें रोककर पर्ल की सच्चाई बता देता है। इसके बाद ये सब वापस गेस्ट हाउस आते हैं, जहाँ ये म्याओ से इन्हें वहाँ रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। म्याओ मान जाती है, जिससे ये लोग बहुत खुश नजर आते हैं। अगले दिन कोई आदमी झूठ बोलकर म्याओ के गेस्ट हाउस की बुराई करने लगता है ताकि म्याओ गेस्ट हाउस बंद कर दे। तभी सॉन्गनैन वहाँ आकर उस आदमी से पूछता है कि उसे कितने पैसे चाहिए। म्याओ पैसे देने से मना कर देती है तो वो आदमी उसे गेस्ट हाउस बंद करने के लिए कहता है। जेई भी अपने भाइयों के साथ बाहर आ जाता है। चारों मिलकर उस आदमी का झूठ सबके सामने लाते हैं, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। सॉन्गनैन भी उसके पीछे चला जाता है। जेई म्याओ को अपने साथ सॉन्गनैन के पीछे ले जाता है, जहाँ वो सॉन्गनैन को उसी आदमी से बात करते हुए देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये सब सॉन्गनैन ने ही करवाया था। म्याओ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सॉन्गनैन से उसी वक्त ब्रेकअप भी कर लेती है। जेई अपने भाइयों के साथ म्याओ को खुश करने के लिए उसके गेस्ट हाउस पर काम करना शुरू हो जाता है, जिस वजह से गेस्ट हाउस की सेल्स बहुत अच्छी हो जाती है। म्याओ भी खुश नजर आती है। एक दिन जब वो बाहर कुछ सामान लेने जाती है तो कुछ गुंडे उसे पकड़कर एक वैन में डाल देते हैं। जेई को उसके खतरे में होने का एहसास हो जाता है। वो फौरन उसके पीछे भागता है, लेकिन वो गुंडे जेई को भी पत्थर मारकर बेहोश कर देते हैं और दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। हम देखते हैं कि जेई और म्याओ एक स्टोर हाउस में बेहोश पड़े हैं। इन्हें मिसेस बाई देखने आती है, यानी इन्हें उसी ने किडनैप करवाया है। बाई जेई के हाथ पर एक ब्रेसलेट देखकर समझ जाती है कि वो एक मरमैन है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी में पर्ल चेक करने लगती है, जो उसे नहीं मिलता। जब उसे म्याओ की बॉडी में पर्ल दिखता है तो वो हैरान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इस सब से हमें ये भी समझ आता है कि बाई को जरूर मरमैन्स के बारे में कुछ पता है और वो कोई राज छुपा रही है। जेई को जैसे ही होश आता है वो फौरन म्याओ को लेकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और जेई के पेट में चाकू भी घुसा देते हैं। गुंडे भाग जाते हैं, जिसके बाद म्याओ जेई को वहाँ से बाहर ले आती है। इन्हें जाते हुए बाई देख रही होती है। जेई म्याओ को उसे ऐसी जगह ले जाने के लिए कहता है जहाँ पानी हो। म्याओ उसे एक बाथ हाउस लाती है, जहाँ वो पूरी जगह बुक कर लेती है। वो फौरन जेई को पानी में डालकर खुद भी उसके साथ बैठ जाती है। म्याओ को जेई की फिक्र होने लगती है। वो उसका सर अपने कांधे पर रख देती है। जेई के ठीक होने के बाद ये लोग गेस्ट हाउस वापस आ जाते हैं, जहाँ जेई अपने भाइयों को भी सारे हादसे के बारे में बता देता है। म्याओ को अपनी बॉडी पर कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे चेक करने पर पता चलता है कि उसकी बॉडी में मरमेड जैसी चेंजेस आना शुरू हो गई है। वो फौरन जेई को अपने रूम में लाकर चेंजेस दिखाती है, जिसके बाद जेई उसे कहता है कि उन्हें पर्ल को जल्दी बाहर निकालना होगा। आखिर दोनों किस करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हर तरीके से किस करने के बाद भी जेई अपना पर्ल वापस नहीं ले पाता। दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं, जिसके हाथ में मरमेड्स के ऊपर कुछ रिपोर्ट्स मौजूद थी। जेई को ढूंढते हुए अंकल हाई गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं। वो अपने साथ एक लड़की मोमो को भी लाते हैं, जिससे वो जेई की शादी करवाना चाहते थे। जेई और उसके भाई अंकल को अलग ले जाकर सब कुछ बता देते हैं। अंकल हाई भी इस बात से परेशान नजर आते हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो
जय को उसके पर्ल का कलर पूछते हैं जो वो ब्लू बताता है। इस पर अंकल हाई कहते हैं कि अगर उनके बीच में प्यार होता तो पर्ल का कलर रेड में बदल जाता। कुछ बातों के बाद ये लोग वापस गेस्ट हाउस आ जाते हैं जहाँ अंकल हाई मोमो को वापस जाने के लिए कहते हैं। मोमो मना कर देती है और कुछ दिन गेस्ट हाउस में रुक जाती है तो अंकल भी उसके साथ वहीं रह जाते हैं। मियाओ मोमो को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो पूरे वक्त सिर्फ जेई का पीछा कर रही थी। एक दिन बाय मियाओ से मिलने आती है जहाँ वो जानबूझकर जीसैन से टकरा जाती है जिसके बाद जीसैन का ब्रेसलेट चमकने लगता है। इन्हें पता चलता है कि बाय एक मरमेड है जो कि हैरत की बात है क्योंकि मरमेड्स बहुत रेयर होती हैं। ये लोग बाय से पूछते हैं कि वो वापस समंदर क्यों नहीं जाती तो बाय इन्हें बताती है कि वो पानी में सांस नहीं ले सकती। जेयर मियाओ से बाय को वहाँ कुछ दिन रहने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। मियाओ जेई के कहने पर मान जाती है लेकिन बाय से खुश नजर नहीं आती क्योंकि उसे बाय पसंद नहीं थी। बाय के दिमाग में कोई प्लान बनता हुआ नजर आता है। उसने अपनी नजरें भी सिर्फ जीसैन पर रखी हुई थी। मियाओ बेस्ट गेस्ट हाउस कंपटीशन में पार्ट लेने का इरादा करती है जिसमें सब उसकी मदद करने लगते हैं। मोमो जेई का पीछा नहीं छोड़ती जिससे मियाओ बहुत इरिटेटेड नजर आती है। बाय जेई को मोमो से दूर भागता देख उसे अपने पास बुलाती है। वो मोमो को बाहर पूल साफ करने के लिए कहती है ये कहकर के बाय को पूल बहुत पसंद है और अगर मोमो ने पूल साफ कर दिया तो बाय हर वक्त उसके बारे में सोचेगा। बाय मोमो को खुद एक वाटर बकेट साफ करने के लिए देती है लेकिन इससे पहले वो उसमें कुछ मिला भी देती है। रात में जब ये लोग डिनर पर बैठते हैं तो मियाओ को पता चलता है कि मोमो को अचानक बहुत बुरी एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से अंकल हाई उसे वापस घर छोड़ आए हैं। अचानक जेई बेहोश हो जाता है। सब मिलकर उसे बाहर पूल में लाते हैं। जीसैन इन्हें बताता है कि पर्ल ना होने की वजह से जेई के साथ ऐसा हो रहा है। बाय जीसैन को एक पेपर देती है जिसमें लिखा था कि अगर मरमैन अपने लवर को किस करे तो वो अपना पर्ल वापस ले सकता है। जीसैन ये तरीका बाकियों को आकर बताता है कि पर्ल के रेड होने के बाद वो उसे निकाल पाएंगे लेकिन जेई इनकार करते हुए कहता है कि वो प्यार में नहीं पड़ना चाहता और ना ही शादी करना चाहता है। मियाओ नाराज होकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। जेई के भाई उसे भी जबरदस्ती मियाओ के कमरे में धक्का देकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। ये लोग घर की बिजली भी बंद कर देते हैं। जेई अंधेरे से डरने की वजह से मियाओ को पकड़ लेता है। मियाओ कैंडल जलाकर जेई के साथ सोफे पर बैठ जाती है। आखिर ये लोग एक दूसरे को डेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाय एक रूम में कुछ पेपर्स पढ़ती हुई नजर आती है जिन पर लिखा था कि फीमेल मरमेड्स अभी तक पूरी दुनिया में बस 5 मौजूद हैं और वो सिर्फ 25 साल तक ही जिंदा रहती हैं। अगर कोई फीमेल मरमेड ऐसे मरमैन का पर्ल हासिल कर ले जो किसी के साथ सच्चे प्यार में है तो वो लंबी जिंदगी जी सकती है। यहाँ बाय ये सोचते हुए भी नजर आती है कि उसे जल्द मियाओ और जेई को प्यार में लाना होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगली सुबह जेई मियाओ को बीच डेट पर लाता है जहाँ दोनों खूब मजे करते हैं। तभी मियाओ को एक लड़का अपने पास से गुजरता हुआ दिखता है जो ये बात कह रहा था कि वो बचपन में यही रहता था। वो लड़का मियाओ के गेस्ट हाउस का नाम भी लेता है जिस वजह से मियाओ फौरन उससे सवालात करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था ये उसका भाई है लेकिन वो लड़का मियाओ का भाई नहीं निकलता और मियाओ सैड हो जाती है। थोड़ी देर बाद मियाओ बेहोश हो जाती है। जेई उसे फौरन गोद में उठाकर वापस ले आता है। गेस्ट हाउस के बाहर सॉन्गनैन गाड़ी में बैठा इन पर नजर रखते हुए दिखता है जो जेई को मियाओ के साथ आता देख इनके पीछे अंदर आ जाता है। बाय जेई को कहती है कि पर्ल बहुत देर तक अपनी बॉडी में रखने की वजह से मियाओ की तबीयत खराब हो गई है। जेई फौरन मियाओ को बाहर पूल में ले जाकर बिठा देता है और खुद भी उसके साथ बैठ जाता है। पीछे से सॉन्गनैन जेई की टेल देखकर हैरान रह जाता है। जेयर और जेसी अंकल हाई से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जीसैन बाय के साथ अकेला होता है जिसे वो वाइन में कुछ मिलाकर पिला देती है जिससे जीसैन बेहोश हो जाता है। जीसैन के बेहोश होने के बाद बाय उसके गाल पर किस करती है जिसके बाद वो मियाओ और जेई को अपने साथ गाड़ी में कहीं ले जाती हुई नजर आती है। सॉन्गनैन भी इनके पीछे अपने कुछ आदमी लगा देता है जिसके बाद वो गेस्ट हाउस में आकर जीसैन को बेहोश देखकर मुस्कुराता हुआ नजर आता है। बाय ने सॉन्गनैन को जॉब से निकाल दिया था जिसकी वजह से वो उससे बदला लेना चाहता था। जब जेई की आंख खुलती है तो उसे दिखता है कि बाय ने मियाओ की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। बाय जेई को 2 चॉइसेस देती है कि या
तो वो म्याओ को मार देगी या फिर जियाई खुद अपने आप को मार दे, क्योंकि उसके मरने के बाद पर्ल खुद ही बाहर आ जाएगा। जे ये सुनकर अपने आप को मारने का फैसला ले लेता है। म्याओ उसे बहुत रोकती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। वो चाकू उठाकर अपने पेट में घुसा लेता है, जिस वजह से म्याओ बहुत रोने लगती है। बाई को म्याओ के अंदर का पर्ल रेड कलर में बदलता नजर आता है, जिसके बाद वो फौरन उसके अंदर से पर्ल को बाहर निकाल लेती है। म्याओ जेई के पास आती है, जो बेहोश हो चुका था। बाई अपने लोगों से इन्हें जाने देने का कहती है, लेकिन तभी सोंगनैन वहाँ अपने लोगों के साथ आ जाता है। उसके साथ हमें जीसैन भी नजर आता है, जिसे देखकर बाई परेशान होने लगी थी, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। सोंगनैन बाई के हाथों से पर्ल छीन लेता है और जीसैन के सामने उसकी सच्चाई भी खोल देता है कि कैसे वो उनके साथ सिर्फ पर्ल चुराने के लिए रह रही थी। सोंगनैन अपने लोगों के साथ इन सबको समंदर के किनारे ले आता है, जहाँ वो जेई को पानी में धक्का देने की धमकी देते हुए म्याओ को गेस्ट हाउस बेचने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है। जेई अपने अंदर पर्ल ना होने की वजह से अब समंदर में सांस नहीं ले सकता था। म्याओ जेई के लिए फौरन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है, जिसे देखकर सोंगनैन गुस्सा हो जाता है और जेई को समंदर में फेंक देता है। म्याओ ये देखकर चिल्लाने लगती है, तो सोंगनैन उसे भी पानी में जाने के लिए कहता है। यहाँ उसकी बातों से पता चलता है कि म्याओ को हाइड्रोफोबिया था, यानी पानी का डर। म्याओ बिना कुछ सोचे समझे फौरन समंदर में छलांग लगा देती है, जिससे सोंगनैन शॉक रह जाता है। सोंगनैन बाई और जीसैन को वहीं बांधकर साइड पर बिठा देता है, जिसके बाद वो किसी को कॉल करके प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने की बात करने लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अब उसका प्रोजेक्ट पूरे तरीके से खत्म हो चुका था, तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो बाई को मारने आता है। तभी जीसैन अपने हाथ की रस्सी खोलकर उसे फौरन धक्का देता है, जिसकी वजह से वो एक पत्थर पर गिरकर बेहोश हो जाता है। सोंगनैन की पॉकेट में से पर्ल भी गिर जाता है, जिसे बाई देख लेती है। जब जीसैन बाई के हाथ खोलता है, तो वो पहले जाकर पर्ल को उठाती है। इस बात पर जीसैन और बाई में बहस होने लगती है। जीसैन बाई को पर्ल लौटाने के लिए कहता है, जिसके बदले में वो उसे अपना पर्ल देने की भी ऑफर करता है, क्योंकि उसका पर्ल भी रेड हो चुका था। यहाँ पता चलता है कि जीसैन भी बाई से प्यार करता था, लेकिन इससे पहले वो बाई से कन्फेस कर पाता, सोंगनैन उठकर उस पर हमला करने आता है। लेकिन बाई उसके सामने आ जाती है और सोंगनैन चाकू बाई में घुसा देता है। पीछे से म्याओ भी जेई को लेकर समंदर से बाहर आ जाती है। ये सब देखकर सोंगनैन भागने लगता है, लेकिन तभी जेसी, जेर और अंकल हाई आकर उसे पकड़ लेते हैं। बाई जेई को उसका पर्ल वापस लेने के लिए कहती है, जो वो उसके हाथ से ले लेता है। जीसैन बाई को पकड़कर रोने लगता है और बाई समझ जाती है कि वो उससे प्यार करता है। बाई मरने लगती है, लेकिन तभी जीसैन का रेड पर्ल चमकने लगता है। बाई की बॉडी में भी एक रेड पर्ल चमकता हुआ नजर आता है, जिससे पता चलता है कि ट्रू लव की वजह से वो आखिर बच गई है। अब हम सीजन के एंड की तरफ आ जाते हैं, जहाँ सब गेस्ट हाउस में सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं, क्योंकि म्याओ के गेस्ट हाउस ने कंपटीशन जीत लिया था। जीसैन बाई से कहता है कि वो मरमेड इंसाइक्लोपीडिया का एक पेज खुद लिखेगा, जिसमें वो सबको बताएगा कि कैसे फीमेल मरमेड्स पर्ल के बगैर पैदा होती हैं और 25 साल बाद मर जाती हैं। लेकिन एक बार किसी फीमेल मरमेड को उसका ट्रू लव मिल जाए, तो उसका मिसिंग पर्ल उसे वापस मिल सकता है, जिस वजह से वो जिंदा रह सकती है। ये सुनकर बाई भी बहुत खुश हो जाती है। जे म्याओ को किसी से मिलवाता है, जो और कोई नहीं बल्कि उसका भाई था, जिसे देखकर म्याओ बहुत इमोशनल हो जाती है। सीन कट हो जाता है, जिसके बाद हमें जेई म्याओ के साथ बीच डेट पर नजर आता है। दोनों एक दूसरे को बहुत खुशी से देख रहे होते हैं और आखिर इनकी स्वीट सी किस के साथ सीजन यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।